स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज हम आपको पढ़ाएंगे सभी संख्याओं के बारे में, यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं और सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सभी संख्याओं की परिभाषा और उनको कैसे पहचानते हैं और वे कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख ली है ताकि हमारा वीडियो की लेंथ कम रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना यानी गिनती की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं देख लेते हैं। जैसे किसी वस्तु की गिनती या गणना हम किन संख्याओं से करते हैं, 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी क्या हो गई, यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देख लेते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनमें अगर हम शून्य भी लगा दें तो हमारी वो क्या कहलाएंगी, तो हमारी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्या देख लेते हैं। जैसे हमारी क्या, शून्य को भी सम्मिलित कर लें। प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, शून्य नहीं होता है, यानी शून्य हमारी जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो शून्य हमारी क्या है, शून्य हमारी पूर्ण संख्या है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी हमारी पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई, 0 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट आदि, ये हमारी क्या हो गई। यानी प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को लगा दें तो हमारी पूर्ण संख्या हो गई। अब देख लेते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याएं हमारी क्या थी, 0 1 2 3 4, यानी 0 और प्लस वाली संख्याएं। और उनमें अगर हम क्या करें, अगर हम माइनस वाली यानी -1 -2 -3 वाली संख्याएं भी जोड़ दें तो हमारी वो क्या हो जाएंगी, तो हमारी वो पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम अगर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आदि। यानी अगर ये हमारी 0 से 1 2 3 4 ये हमारी क्या थी, ये हमारी पूर्ण संख्याएं थी। तो पूर्ण संख्याओं में ही अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें यानी माइनस चिन्ह वाली भी हम जोड़ दें तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। यानी पूर्णांक हमारी संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से मिलकर बनी होती हैं। अब देख लेते हैं हम सम संख्याओं के बारे में। तो वे सभी संख्याएं जो क्या हों, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो 2 4 6 8 10 आदि। यानी 2 से जो संख्याएं हमारी कट जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को अगर हम 2 से काटें यानी 2 से भाग करें तो हमारा क्या, 2 1 2, यानी 2 कट जाती है हमारी, 2 से कट जाती है। और यहाँ पे 4 है तो 4 को अगर हम 2 से काटें तो कट जाएगी, तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार 6 8 10 12 14 16 ये सभी संख्याएं क्या हैं, हमारी 2 से कट जाएंगी। तो 2 से जो संख्याएं कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं।
अगर हम 5 की बात करें तो 5 हमारा 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है या 2 तियाँ 6, 5 नहीं होता है। तो हमारी क्या 5 संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो वो क्या है हमारी सम नहीं कहलाएगी। यानी जो संख्याएं हमारी 2 से कट जाती हैं केवल वही क्या कहलाती हैं, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लेते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी 2 से संख्याएं जो कटती नहीं हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, विषम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्याओं में हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया आदि। यानी जो हमारी संख्याएं 2 से ना कटें उन्हें क्या कहते हैं, हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 1 को अगर हम 2 से भाग करें तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे जैसे आगे 3 है तो 3 को अगर हम 2 से काटें तो कट जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 एकम 2 होता है या 2 दूनी 4, तो ये हमारी 2 और 4 के बीच में है, यानी 2 से नहीं कटेगा। अगर हम 5 को काटें तब भी 2 से हमारा नहीं कटेगा। तो वे संख्याएं जो 2 से ना कटें वो हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लेते हैं हम भाज्य संख्याओं के बारे में। तो वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी स्वयं का मतलब है अगर हम 5 से 5 को काटें तो वो कट ही जाएगी। जैसे अगर 7 को 7 से काटें तो वो कट ही जाएगी, और 1 से भी कट जाएगी। यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर एक और संख्या से कट जाएं तो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो भाज्य संख्याएं जैसे 4 हो गया हमारा, 12 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 21 हो गया, 15 हो गया आदि। यानी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारी 4 है तो 4 को 1 से काटेंगे तो कट जाएगी, और 4 को 4 से काटें तो कट जाएगी। यानी एक और स्वयं के अलावा ये और एक संख्या से कट जाए तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, 1 से भी कट जाएगी ये और 4 से भी कट जाएगी, लेकिन क्या है अगर हम 4 को 2 से काटें तो 2 से भी ये कट जाएगी। तो ये इसीलिए क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 21 है तो 21 क्या है, 1 से काटेंगे तो कट जाएगा, और 21 से भी काटेंगे 21 को तो कट जाएगा। लेकिन क्या है अगर इसको हम 3 से या 7 से काटें तो भी हमारा कट जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है और 7 तियाँ 21। तो क्या है, एक और स्वयं के अतिरिक्त ये और एक संख्या से कट रही है, तो इसलिए ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य वे संख्याएं जिनको एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं में क्या था, वह एक और स्वयं के अलावा वह किसी न किसी संख्या से कट जाती थी। लेकिन अभाज्य संख्याएं क्या है, एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेंगी, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारा 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया आदि। ये हमारी क्या है, ये सभी संख्याएं हमारी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि अगर हम 5 को काटें, जैसे 1 से काटें तो कट ही जाएगी, और अगर हम 5 को 5 से ही काटें तो भी कट जाएगी, लेकिन और भी किसी संख्या से ये नहीं कटने वाली है। इसी तरह क्या है, 7 भी क्या है, 1 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी, लेकिन और किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगी, यानी नहीं विभाजित होगी। इसीलिए ये क्या कहलाती है,
ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में दर्शाया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वह संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, और वह क्या है, यहाँ पे हमारा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारी परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जैसे 3/5, 7/2, 8/3, 9/5, यानी जिनको हम p बटे q यानी अंश बटे हर में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये होता है कि हमारा नीचे का जो हर का मान है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय संख्याओं में क्या था, हम p बटे q में लिख सकते थे, और अपरिमेय संख्याओं को क्या है, हम p बटे q में नहीं लिख सकते हैं। और इसमें भी एक कंडीशन होती है जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे √2, √3, √7, ये हमारी क्या हैं, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई आदि, ये हमारी क्या है, ये हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको क्या है, हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वे हमारी कौन सी कहलाती हैं, तो वे हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो गई, जैसे 3/5, पाई, √2, √3 और 21/5। यानी इसमें क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी परिमेय है, और बीच वाली क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से मिलाने पर हमारी कौन सी संख्याएं बनती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।